जो इस समय का जो इन्वायरमेंट है, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलना जानते हो, आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हो, तो फिर कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, आज वहीं हम लोग इम्प्रूव करेंगे। हम सबके मुंह से सुनते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस इतने प्रकार के होते हैं, बट आज जो वो लोग टेंस जो पढ़ते हैं 2 महीना 3 महीना, वो हम लोग कुछ ही क्षण में पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये टेंस है, टेंस का चार्ट है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, दीज आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल बोलते हैं, भविष्यत काल। वर्तमान काल का जो मतलब होता है, वर्तमान काल का मतलब ये है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, यानी हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल, यानी जो पहले हो चुका है उसको पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य, जो आपके भविष्य में होने वाला है या कुछ ही पल में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है ना ही बीता हुआ है, तो वो क्या है, फ्यूचर टेंस। तो आप जान गए देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, दीज आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के भी प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के भी प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो इन सब के कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप्स के। तो देखिए तो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के, यानी फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, और प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए ये जो ता ती ती लिखे हुए हैं, ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये कैसे पहचानेंगे हम इसको, कि यही अगर आइडेंटिटी अगर ना लिखा हो, अगर ना दिया हुआ हो, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए इसी से पहचान में आता है। तो यहाँ पे यह है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी, जैसे वह खाता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये, वह खाता है। ठीक है, वह खाता है, यानी ये कौन सा टेंस है, तो सबको बताएगा कि प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कि प्रेजेंट टेंस के पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान जो होता है, वो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया यानी वर्ब के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते है, हो, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए वह खाता है, वह खाता है, यानी लास्ट में क्या है, ता है। ठीक है, वही क्या है, ता, उसके बाद है, यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस की पहचान लास्ट में क्या है, हूँ, हो, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे था है, थी है, थे है, जैसे वो जाता था, तुम पढ़ते थे, यानी अभी नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये जो बात हो रही है पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो जो था थी आ गया वो भूतकाल हो गया, और जो गागेगी यानी तुम पढ़ोगे, ठीक है, वो क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया। ठीक है, तो देखिए अच्छा लगेगा तो भी सब्सक्राइब करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको इम्प्रूव कर रहे हैं, आप इंग्लिश में कुछ सीख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपके पास आएगा, ऐसे ही क्लासेज होगा। जो अभी कुछ नहीं जानते इंग्लिश में, ठीक है, उसके लिए क्लासेज हो रहा है। जो जीनियस हो वो तो पढ़ ही रहा है, बट जो नहीं जानते उसके लिए क्लासेज है। तो देखिए वो पढ़िए, और आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में ता, ती, ते है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए उसकी जो पहचान होती है। अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं, सेंटेंस जो होता है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए, वह खाता है, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है,
अफर्मेटिव या पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी इसमें कहीं ना नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वह खाता है, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसी में आ जाए वह नहीं खाता है, ठीक है, वो आ गया क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस, यानी नहीं का सेंस आ गया, इसका मतलब है वो नहीं खाता है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या वह खाता है, ये क्या हो गया, क्या वह खाता है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, तो यस, या आप बोलोगे यस या नो, ठीक है, तो ये प्रश्नात्मक हो गया। और इसके बाद एक और वर्ड आता है WH वर्ड फैमिली, यानी WH वर्ड फैमिली का मतलब ये होता है कि आप लोग जैसे क्यों, कैसे, कौन, कब, कहाँ, ये जो क्वेश्चन होता है ये WH वर्ड फैमिली का होता है। देखिए वेयर मतलब कब होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, और वाई मीन्स क्यों होता है। देखिए WHY, WHEN, WHERE, तो ये सब क्या है, W से चालू हो रहा है, HOW हाउ मैंने कैसे, ये सब S से चालू हो रहा है, तो WH वर्ड फैमिली, यानी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर जो होता है 1 या 2 सेंटेंस में दिया जाता है, ठीक है। तो उसका जो होता है उसका भी वाक्य होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वह नहीं खाता है, यह निगेटिव सेंस हो गया। अगर यहीं पे आ जाए कोई सेंटेंस, वह क्यों खाता है, वह क्यों खाता है, ठीक है, तो ये भी तो एक सेंटेंस है, ये भी तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वह क्यों खाता है, यानी उसको भूख लगा हो तभी ना खा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ से समझा रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया, तो प्रेजेंट टेंस में यह पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके 4 सेंटेंस होंगे। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और यस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक WH वर्ड फैमिली, ठीक है। तो ये 4 तरीके से बनाया जा रहा है, 4 तरीके से इसको बनाया जाता है। जैसे वह घर जाता है, वह घर नहीं जाता है, क्या वह घर जाता है, वह क्यों घर जाता है, या वह कब घर जाता है। देखिए इसी सेंटेंस को 4 तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम जानते हैं, उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, देखिए यहाँ पे वर्ब वन, उसके बाद S या ES, यानी देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पे समझिए सिंगुलर पर्सन हो गया, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब हो गया एक, प्लूरल नंबर का मतलब 2 या 2 से अधिक, 2, 3, 4, 5 उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी 2 आ गया तो वो प्लूरल नंबर हो गया, यानी बहुवचन हो गया। सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर नंबर का मतलब 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे आगे देखिए पर्सन आपको पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता है, जैसे मैं हूँ या हम लोग हैं उसको बोलते हैं, तो क्या फर्स्ट पर्सन। तो मैं क्या हो गया, यहाँ पे मैं जो लिखा हुआ है मैं, यानी ये सिंगुलर नंबर है, यानी आपको सिर्फ मेरी बात हो रही है, यानी मैं जो बोल रहा हूँ मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे जो टीचर्स टीम है तो वो हम लोग हो गए। तो यहाँ पे आई माने मैं, यानी ये सिंगुलर नंबर हो गया, और वी माना हम लोग, 1 या 2, 3, 5, 4 ये हो जो आदमी है यहाँ पे क्या है वो हम लोग हैं, ठीक है। तो वो प्लूरल नंबर हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड पर्सन का मतलब होता है मध्यम पुरुष वो होता है जो सुनता है, यानी जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में जैसे आपके बारे में कहा जा रहा है तो क्या है थर्ड पर्सन हो गया आप, ठीक है। तो देखिए थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर नंबर में आता है ही माने वह, सी माने वह स्त्रीलिंग, और ये पुलिंग के लिए यूज होता है ही। उसके बाद ईट माने यह निर्जीव के लिए होता है। और नेम, राम, सीता, गीता, मोहन, ये सब क्या है नेम, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है सिंगुलर नंबर, तो देखिए यहाँ पे S या ES कहाँ पे लगाते हैं, S या ES सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, यानी ही, सी, इट एंड नेम के साथ, बस इसी के साथ लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ पे दिया हो राम घर जाता है, तो इसका क्या बनाएंगे राम। अब देखिए राम के बाद क्या होना है, वर्ब वन में S या ES जोड़ना है। किस में जोड़ना है, कंडीशन यहाँ पे है सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर नंबर में, यानी नेम जो है कौन सा है सिंगुलर नंबर में है, यानी राम गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस। ये देखिए राइट हो गया। बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे राम इज गो टू होम या हाउस, बस
ऐसे लिख देंगे, बट ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एस या एस सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, अभी नोट कीजिए आप, अभी अपने कॉपी में नोट कीजिए, सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या एस लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसे वो घर जाता है, ही गोज टू हाउस, ठीक है। अब देखिए पास्ट टेंस में पास्ट टेंस का भी सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तो देखिए उसका जो पहचान होता है ता ते ती, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, यानी था आ गया। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है था, उसमें क्या हो गया पास्ट टेंस में था, ता था, ती थी, ते थे, हो, वो क्या है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। यानी उसका जो वर्ब होता है, उसकी जो रूल होता है, इसको रूल बोलते हैं, ठीक है। कैसे बनाता है, रूल बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब टू आ गया, ये बहुत कुछ नया है आपके लिए, बट चिंता नहीं करना है आपको। देखिए गो माने जाना। अगर आपका कमेंट होगा तो वर्ब फॉर्म पे ही वीडियोज बनेगा, वर्ब फॉर्म पे ही आपके क्लासेज होंगी, और बहुत ही बेसिक तरीके से होंगी। कौन सा किस में एस या एस लगाएंगे, किस में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, वर्ब 4 कैसे बनाते हैं और वर्ब 5 कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए गो माने जाना, गो का वर्ब 2 होता है वेंट, वर्ब 3 होता है गॉन, एंड वर्ब 4 GO, उसके बाद ING लगा देते हैं तो वो वर्ब 4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब 2 का मतलब वेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है घर, यानी सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट जो काम जो करता है उसका फल उस पर पड़ता है। जैसे वह क्या है, वह जाता है, कहाँ पे जाता है, कहीं तो जगह होगा जहाँ पे जा रहा होगा, तो कर्म तो उसी पे पड़ रहा है ना, यानी उसके काम करने का फल किस पर पड़ रहा है, उस कर्म पे पड़ रहा है, यानी घर पे जा रहा है, तो इसी वजह से वो क्या है, वो क्या है घर, क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही वेंट टू हाउस। उसके बाद देखिए यहाँ पे और फ्यूचर टेंस में यहीं से बात करते हैं। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उसके बाद वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए शैल विल आ गया, ये शैल विल किसके साथ लगाएंगे, तो शैल विल, शैल सिर्फ उसके साथ लगेगा ओनली फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ, बस फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ शैल का प्रयोग होगा, यानी आई शैल, वी शैल, ठीक है। उसके बाद सभी के साथ क्या लगेगा, वो विल, क्या लगेगा विल, ठीक है। अब देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस भी, अगर आपका कमेंट होगा कि निगेटिव पे भी बनाइए तो निगेटिव पे भी क्लासेज होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसका आप क्लियर हो गए कि वह घर जाएगा, यानी देखिए अब यहाँ पे उसकी पहचान क्या हो गई, गा गे गी हो, जैसे वह घर जाएगा, तुम देखोगे, तुम फिल्म देखोगे, या तुम मुझे देखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, यह सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो ये कैसा बनेगा, वह घर जाएगा, ही विल गो टू हाउस। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब होता है समान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा नहीं हुआ हो। अभी आप मुझे पढ़ रहे हो, अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ क्या है, अभी काम को क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, अपूर्ण है, यानी कंटिन्यूटी, अभी कंटिन्यूटी बना हुआ है, ठीक है। तो वही है कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिससे उसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट टेंस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर टेंस की पहचान, देखिए इसमें फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है, ता, जैसा वो खाता रहेगा, खाती रहेगी, खाते रहेंगे, ठीक है। वो क्या है पहचान, वो ता रहेगी, ते रहेगी, ते रहेंगे, वो क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए अब इसके बाद जैसे सब्जेक्ट, अब देखिए फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आर कहाँ पे लगाएंगे, आर इसके पास सिर्फ ये देखिए यहाँ से पर लगेगा, आर यहाँ पे लगेगा, यानी फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन के फर्स्ट एंड सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन के सिर्फ प्लूरल नंबर के साथ आर लगेगा, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा, और आई के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एम लगेगा, ओनली आई के साथ एम लगेगा। जैसे यहाँ पे आ गया, मैं राम के साथ खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग विद राम। आपको भी पढ़ाना है, आपको भी बनाना है, इस पर ट्रांसलेट करना है, 10 वर्ड लेकर ट्रांसलेट करना है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, हो, वो क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी जैसे मैं राम के साथ खेल रहा था, आई वाज, देखिए आई के साथ वाज लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा ओनली, ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ वाज लगेगा। यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही वाज लगेगा, नहीं तो अन्यथा किसी के साथ वाज नहीं लगेगा। फर्स्ट पर्सन के पुलर के साथ वर लगेगा, थर्ड पर्सन के पुलर के साथ वर लगेगा, सेकंड पर्सन के फर्स्ट एंड पुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं राम के साथ खेल रहा था, यानी था आ गया ना, तो आई वॉज प्लेइंग विद राम। अब देखिए अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद बी लगाएंगे इसमें, उसके बाद भर फोर का मतलब समझ रहे हैं आप? भर वन प्लस आईएनजी, यानी गो है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो भर फोर आ जाएगा, कम है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो कमिंग हो जाएगा, यानी वो भर फोर हो गया। आप सी कर रहे हैं यानी मुझे देख रहे हैं, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो सीइंग हो जाएगा। लुक यानी देखना, लुक में अगर आईएनजी लगा देंगे तो लुकिंग हो जाएगा। वॉच माने देखना, वॉच में अगर आईएनजी लगा देंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्या है, वर्ब के बाद अगर आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब फोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मैं राम के साथ खेलता रहूँगा, यानी ता रहूँगा, ती रहूँगे, ते रहूँगे, ये सब चीज़ आपको बताएं, अभी ना बताएं, अभी आप जाइए, अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं राम के साथ खेलता रहूँगा, यानी उसके साथ है आई शैल बी प्लेइंग विद राम, यानी आई के साथ शैल भी लगेगा, शैल लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब पूर्ण, यानी परफेक्ट हो गया, वो चीज़ का पूरा हो गया है। ठीक है, यानी पूर्ण काल। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो पूर्ण भविष्यत काल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए पूर्ण भविष्यत काल, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया पूर्ण भविष्यत काल। और देखिए इसका पहचान जो होता है, चुका है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, जैसे वो गया है, तुम देखे हैं, तुम देखे हो, या तुम देखे हो। ठीक है, मैं पढ़ाऊँ, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये परफेक्ट टेंस है। अगर हूँ आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर था आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद देखिए चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, हो, यानी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अब हैज या हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, अब हैज किसके साथ लगाएंगे, हैव किसके साथ लगाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। बट यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल चीज़ है, हैज, सिर्फ हैज कहाँ पे लगेगा? सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। हैज कहाँ पे लगेगा? सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही हैज लगेगा, अन्यथा सबके साथ क्या लगेगा? सबके साथ हैव लगेगा। आई हैव ए बुक, चाहे आई हैव सीन। तो देखो यहाँ पे जैसे राम किताब पढ़ चुका है, राम किताब पढ़ चुका है तो राम के साथ हैज लगाना है, तो राम हैज रीड ए बुक। यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्म होता है रीड और रीड, बट इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? रीड, रेड, रीड। ठीक है, राम किताब पढ़ चुका है, राम हैज रीड ए बुक। ठीक है, अब वहीं पे अगर सेंटेंस है वह घर जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू हाउस, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देखिए पास्ट टेंस में, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड। देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ दिया हुआ है, यानी इसका मतलब है सबके साथ क्या लगेगा? हैड ही लगेगा, सबके साथ हैड लगेगा। फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, सबके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। क्या लगेगा? हैड। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ क्या लगेगा? शैल या विल, यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर पुलर नंबर के साथ शैल, और बाकी जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है उनके साथ विल, उसके साथ हैव लगेगा। शैल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए राम किताब पढ़ा होगा या राम किताब पढ़ चुका होगा? राम किताब पढ़ चुका होगा, तो राम विल हैव पढ़ चुका होगा रीड अ बुक, यानी एक ही किताब ना पढ़ा होगा, तो राम
विल हैव रीड ए बुक या राम विल हैव रीड बुक। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल दोनों होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका मायने रखता है टाइम। टाइम का अगर यदि मेंशन हुआ हो, टाइम का अगर मेंशन हुआ हो, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं टाइम अगर दिया हुआ हो, जैसे रही है तुम 2 दिन से मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे कितना दिन आ गया, 2 दिन आ गया ना, 2 दिन आया ना, तो यही जो 2 दिन आ रहा है आपको प्रेजेंट, अगर तुम 2 दिन से मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो यानी देख रहे हो, यानी इसका मतलब आ गया यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और इसमें जो टाइम का मेंशन यानी 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, सुबह से, सोमवार से, मंगलवार से, 2 दिन से, ये सब चीज़ें अगर टाइम का मेंशन दिया हुआ हो तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लास्ट टाइप है ये आपका। ठीक है, तो देखिए ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, वो पूरा भी हो सकता है, नहीं भी पूरा हो सकता है, तो क्या है, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है रूल, उसको क्या लिखेंगे, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, यानी देखिए हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, उसके बाद सिंस या फॉर। अगर आप देखना, अगर उसको पढ़ना चाहते हैं, ये क्लासेज हुआ है, शॉर्ट वीडियोज में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंस और फॉर का बहुत ही बेसिक तरीके से आपको 1 मिनट के अंदर ही बता दिए हैं कि सिंस में किसके साथ प्रयोग होगा और फॉर का किसके साथ प्रयोग होगा। तो सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वो देखिए, वह 2 दिनों से किताब पढ़ता रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 days। ही हैज़ बीन, यानी ही क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ हैव क्या है, हैज़ किसके साथ लगेगा, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ, हैव किसके साथ लगेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होगा। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक यानी फॉर 2 days। तो फॉर 2 days यानी फॉर और सिंस के क्लासेज लेना चाहते हैं, फिर से अगर उसको डीपली से क्लासेज लेना चाहते हो तो कमेंट होगा तभी क्लासेज होगा। अगर आपका ज़्यादा कमेंट होगा तो उस पर क्लासेज हो सकता है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तो इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में, देखिए यहाँ पे जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तो वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस। अब देखिए सिंस या फॉर इसमें भी आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए सिंस जो होता है, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो टाइम उसमें क्या हो, मेंशन हो, जैसे सोमवार से मंगलवार से, यानी सोमवार से है, इसका मतलब है ना रविवार को है ना मंगलवार को, यानी सोमवार से पूरा पॉइंट है। पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिन से 5 दिन से 10 दिन से 2 दिन से 5 दिन से 2 घंटे से 1 घंटे से तुम मतलब 10 मिनट से पढ़ रहे हो, तो क्या पीरियड ऑफ टाइम, इसका मेंशन कुछ नहीं है। 5:02 से, यानी 5:02 का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 5:02, 1 मिनट नहीं, 3 मिनट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है सिंस का, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का। अगर इस पे क्लासेस लेना चाहते हो जल्दी से कमेंट करो जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर सिंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट, यानी वह सुबह से पढ़ता रहा था। तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए सिंस क्यों लगा है, सुबह से है। ठीक है, तो सुबह से पढ़ता रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए उसके बाद हो गया फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, यानी ता रहेगी, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये सिंपल है, ये सिंपल है। कैसे सिंपल है? तो यह कंटिन्यूअस टेंस की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम का मेंशन होता है। सिर्फ टाइम का मेंशन अगर हो तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। नहीं तो सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस रहता है, उसमें ज़्यादा भावजाल नहीं रहता है। लेकिन अगर टाइम का मेंशन दिया हुआ हो, जैसे वो 2 दिन से पढ़ता रहा होगा, तुम मुझे 5 दिन से फॉलो करते होगे, ठीक है। तो क्या है, यह सिर्फ अगर टाइम का मेंशन है, ओनली टाइम का मेंशन है, तो ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर न टाइम नहीं लगा है तो ये सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर, सिंस या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे है वह 10 दिनों से खा रहा होगा, वो 10 दिनों से खाता रहा होगा या खा रहा होगा। तो क्या है, ही विल हैव बीन। देखिए यहाँ पे सभी के साथ फ्यूचर टेंस में हैव लगता है, ठीक है। ही विल हैव बीन ईटिंग फॉर 10 डेज, ही विल हैव बीन ईटिंग फॉर 10 डेज। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के ऐसे ही वीडियोज आप लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो। आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही बेसिक, यानी जीरो लेवल से हो रहा है तैयारी, ठीक है। इसके बाद वर्ब फॉर्म होगा, वर्ब फॉर्म, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब चीज़ें हैं, एडजेक्टिव। तो इनकी सबकी क्लासेज होंगी, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो अगर आप मैथ के, देखिए यहाँ पे मैथ्स के क्लासेस लेना चाहते हैं, मैथ का या ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर का 2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। कितने हैं? 2। एक तो सिर्फ मैथ के लिए है, वो है अभिनव, ABHINVTUTORIALS। यहाँ पे सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस को इम्प्रूव किया जाता है। मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। मैथ के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप डरते हो, आप पढ़ते नहीं हो, डरते हो उससे, तो उसका यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से उसकी तैयारी होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको 9th, 10th, 11th, 12th और कंपटीशन लेवल की मैथ की पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी टॉपिक बाय टॉपिक। उसके बाद अगर आप इंग्लिश की क्लासेस लेना चाहते हो तो रेगुलरली क्लासेस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अभी लाइक कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए तुरंत, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे जो ट्रिक्स आने वाले हैं, बहुत ऐसे वीडियोज आने वाले हैं जो आप नहीं जानते हैं। आप कितना हो भी वीडियोज देख लें, अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा वैसे, बहुत ही बेसिक तरीके से। तो फिर चलते हैं, नए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए।